कर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमारे लिए एक और नया दिन दिया है। यदि हम विलाप गीत अध्याय 3 पद संख्या 21 और 22 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, प्रभु का प्यार अटूट है, उसकी दया अटूट है, वो हर नई सवेर को ताजा होती है। सचमुच इस नई सवेर को प्रभु का प्यार ताजा हुआ है और उसने अपनी दया में हमारे सब पाप गुनाहों को एक तरफ करके अपने प्यार में हमें नया दिन दिया है। सचमुच ये धन्यवाद करने का समय है। सचमुच ये प्रभु की महिमा करने का समय है। सचमुच प्रभु की आराधना करने का समय है। सचमुच प्रभु को उसके प्यार के लिए उसकी स्तुति करने का समय है। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। सबसे पहले क्योंकि प्रभु जानता है, जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ भजन में कहता है 139 में, मैं तेरे हर काम की जानकारी रखता हूं, तेरे उठने बैठने की जानकारी रखता हूं, यहां तक तो अंधेरे में जो करता है उसकी भी जानकारी रखता हूं। आइए हम अपने पाप गुनाहों को प्रभु के सामने याद करें, उसकी रोशनी में याद करें, उसकी शक्ति सामर्थ्य से याद करें। छोटे से छोटे गुनाह, बड़े से बड़े गुनाह, पाप जो हमने किए हैं, तौबा करिए, पछतावा करिए। पश्चाताप करते हुए अपने गुनाहों पापों को स्वीकार करते हुए कि हाँ प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मैं तुझसे दूर गया हूं, तूने मुझे नया दिन दिया कि मैं आपके पास वापस आ जाऊं। आइए हम सब अपने पापों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए, साथ में प्रभु यीशु महान है, वो हमें अपने पवित्र लहू से धोएगा, मुक्ति प्रदान करेगा। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि वो हमारे साथ हमेशा हर समय मौजूद है। आज हम जो कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, अपनी हर योजना को, अपने हर काम को प्रभु को सौंप दें, अपनी हर यात्रा को प्रभु को सौंप दें, अपनी हर मुलाकात को प्रभु को सौंप दें कि प्रभु अपनी आत्मा में हमारे साथ हमेशा मौजूद हो, हमें सफलता प्रदान करे, पाप बुराइयों से, शैतान और उसके साथियों के हमलों से हमें बचाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपनी बेटी को आशीषित कीजिए कि तेरा पवित्र वचन पढ़ के तेरे लोगों को सुना सके और ये वचन इस बेटी की और हमारी जिंदगी में आशीषों की बारिश करे। गॉड ब्लेस। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्या 1 से 6, 21 से 22 और 7 से 8 तक। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी इसायास ने उनके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी इसायास को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असुर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। इसायास ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दो और वह अच्छा हो जाएगा। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? इसायास ने उत्तर दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह यह होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो, वह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं उसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहाँ वह 10 सोपान तक पीछे हट जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया। मैंने कहा था, मेरा जीवन आधा ही बीता और मुझे चले जाना है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक में बिताने होंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया। मैंने कहा था, मैं अब जीवितों के देश में ईश्वर के दर्शन फिर नहीं कर पाऊंगा। मैं इस संसार में फिर मनुष्यों को नहीं देख सकूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया। मेरा घर चरवाहों के तंबू की तरह उठा लिया गया। तूने जुलाहे की तरह मेरा जीवन लपट लिया और करघे की काट दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे।
यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा, जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया, याजकों को छोड़। ना तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं ठहरते? अब मैं तुमसे कहता हूं, यहां पर वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में जिस पंक्ति ने मेरा हृदय को स्पर्श किया हुआ है, मानव पुत्र स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया। ही इज लॉर्ड, वो प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। हम लूका अध्याय 8 पद संख्या 22 से एक घटना पढ़ते हैं। वहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, सब बेड़ी में उस नाव में बैठे, हम झील के उस पार जाएंगे। और वचन में लिखा है, जब वो झील के पार जा रहे थे, जब वो बेड़ी उस नाव में बैठ के जा रहे थे, प्रभु सो गए। और जब प्रभु सो गए, वचन में लिखा है, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, अचानक तूफान आया और झंझावत के वजह से उस नाव में पानी भरने लगा। भाई और बहनों, हम काफी समय यात्रा करते हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट्स, हवाई जहाज में। हम देखते हैं कुछ लोग जैसे अपनी सीट पे बैठते हैं सो जाते हैं। कुछ लोग जिनके कानों में ईयरफोन्स लगे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो नहीं सोते। और वो जो साथियों के साथ या परिवार के साथ बैठे हैं, वो नहीं सोते। कहने का तात्पर्य, यीशु क्यों सो गया? क्या वो थका हुआ था? वचन में यदि हम आगे पढ़ते हैं, लूका 8 पद संख्या 22 में, वहां पे हम पढ़ते हैं, जब तूफान आ गया, झंझावत आ गया, पानी भरने लगा, वचन में लिखा है, सारे चेले शिष्य उसके पास आए, कहते हैं, स्वामी। मतलब क्या है? उन्होंने उस नाव में यीशु को छोड़ दिया था, क्योंकि शायद उस समय यीशु की जरूरत नहीं थी। सबके पेट भरे हुए थे, सब चंगे थे, किसी को भूत ने नहीं पकड़ा था, शैतान ने नहीं पकड़ा था, यीशु की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उस नाव में यीशु को छोड़ दिया। यीशु को छोड़ देने का मतलब है यीशु को स्वामी नहीं माना। और जब तूफान आ गया, जब झंझावत उठा, जब नाव पानी से भरने लगा, वापस आके कहते हैं, स्वामी स्वामी हमें बचाओ, हम मरने लगे हैं। उन्होंने स्वीकार किया यीशु के पास आकर, आप स्वामी हैं, यू आर द लॉर्ड। और प्रभु ने दिखाया, आज के पहले पार्ट में भी प्रभु बताता है, सूरज उसके हिसाब से काम करेगा। लूका 8 में हम पढ़ते हैं, वो तूफान झंझावत को शांत करता है, शांति लेके आता है। और आज हम पहले पार्ट में देखते हैं हिजकिय्याह जो बीमार था, राजा हिजकिय्याह।
जब वो बीमार था, जब उसको मृत्यु का संदेश मिला ईसायास नबी से कि अपनी तैयारी कर ले, तेरा समय आ गया है, वचन में लिखा है उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया। उसने पैसे की तरफ नहीं किया, अपने पत्नी बच्चों की तरफ नहीं किया, अपने सलाहकारों की तरफ नहीं किया, अपने सिंहासन की तरफ नहीं किया, अपने उस क्षेत्र की तरफ नहीं किया जिसका वो मालिक है। उसने दीवार की तरफ मुंह किया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की। उसने अपना कनेक्शन अपने स्वामी से जोड़ा। और वचन में लिखा है यिर्मयाह 33 पद संख्या 3 में, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, तुझे अद्भुत और महान बातें बताऊंगा। वचन में ही लिखा है कोई अपने सिर का एक बाल काला नहीं कर सकता, कोई अपने जीवन के दिन बढ़ा नहीं सकता। यही महिमा वाली बात है, यही अद्भुत बात है कि जब हिजकिय्याह ने रो रो के प्रार्थना की अपने प्रभु परमेश्वर से, प्रभु कहता है मैं तेरे को 15 साल देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ दिखाता था राजा हिजकिय्याह को कि वो मालिक है, ही इज किंग, ही इज ओनर, ही इज लॉर्ड, उस सब से उसने अपने आंखों को दूर कर लिया, उस दीवार की तरफ किया जहां पर कुछ भी नहीं था, और बस वो देख सकता था प्रभु परमेश्वर को। और देन ही स्टार्ट टॉकिंग, फिर वो बातें करने लगता है। और प्रभु जिसने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, वो हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और सचमुच उसने प्रार्थना सुनी। लूका 18 में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो हताश नहीं होना। डोंट लूज हार्ट व्हेन यू प्रे। हताश नहीं होना, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ जब तक वो मकसद जिसके लिए आप प्रार्थना करें पूरा ना हो जाए। हिम्मत नहीं हारना। जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे विनम्रता का निशान है। इट्स नॉट आई बट यू ओ लॉर्ड, मैं नहीं प्रभु, तू मालिक है। और जब हम उसको ये ओहदा देते हैं, ये पद प्रदान करते हैं कि आप मालिक हो, सचमुच उस बहुत खुश होता है। वो हमको कहीं से भी बाहर निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सदरक मिशक अबदनेगो को जलते आग में से बाहर निकाला। डैनियल को भूखे शेरों के मुंह से उस गुफा से बाहर निकाला। यदि आप ईसायास नबी का 43 पढ़ेंगे, प्रभु कहता है तेरे पर दुख संकटों का बहुत बड़ा समुंदर दिखाई देगा, पर वो तेरे को डुबो नहीं सकता, बिकॉज आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है तेरे पर बहुत सारे कष्टों का पहाड़ आएगा, वो आग की तरह तेरे को जलाने की कोशिश करेंगे, पर तेरे को जला नहीं सकते क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सब मिलकर बोले मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरा प्रभु मेरे साथ है। पूरे विश्वास के साथ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए कहता तुम हिम्मत नहीं हारना जब प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। वहीं पे यशायाह 43 में 43 में बोलता है यू आर प्रेशियस, तुम बहुमूल्य हो। वहीं पर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। वहीं पर कहता है मैं तुम्हें इज्जत देता हूं। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, इस घमंड से छुटकारा पाकर विनम्र बन के अपने प्रभु परमेश्वर को पुकारें। ही लव्स अस, वो हमें प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। उसकी निगाह में, उसकी नजरों में हम बहुमूल्य हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
समर्पण करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। आइए प्रभु यीशु मसीहा का इस पवित्र वेदी पर स्वागत करिए। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो इन उपहारों के अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। सिस्टर आराधना। आइए हम सब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में खड़े हो जाएं और सब मिलकर उसी प्रार्थना को बोलें जो खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जिसमें वो हमको हमारी पहचान बताते हैं कि हमारा कनेक्शन स्वर्ग से है, क्योंकि हमारा पिता वहां पर है और हम उसके बच्चे हैं। आइए इस पहचान को स्वीकार करते हुए बड़े विश्वास के साथ हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जिंदे पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक
शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, ये है इस पूरी कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का, जो हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, उसका स्वामी प्रभु यीशु मसीह। उसकी दया हम पर लगातार बनी रहती है। आज यहां पर उसकी उपस्थिति उसके प्यार और दया की निशानी है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। स्तोत्र 83 चौथी और 5वीं आयत में लिखा है, हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा और मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मिसा चढ़ाई गई। प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद।